हेलो एंड वेलकम। ये है हमारा शो मेटको मसाला और मैं आपका दोस्त शाहिद रज़ा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर आज़ाद हुसैन बॉस। और बॉस, मैं डॉक्टर आज़ाद हुसैन MBBS इंटर्न। आज मैं यहाँ आया हूँ पॉडकास्ट शो में शाहिद रज़ा। सब लोगों से गुजारिश है कि सब लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो भाई। ठीक है। और उनके जो बगल में बैठे हुए हैं वो हैं शिवप्रकाश मिश्रा बॉस। हाँ, मेरा नाम शिवप्रकाश मिश्रा है। जैसा कि आप सभी लोग जो जूनियर सीनियर सभी लोग जानते होंगे, तो अभी इसने अपना नया चालू किया है। तो बच्चा है, अच्छा कर रहा है, धीरे धीरे अच्छा करता जाएगा और आप लोगों को और मजा आने वाला है धीरे धीरे। बिल्कुल आपको। तो और जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और आपको अच्छा लगना जाएगा और लगता चला जाएगा। और आप लोग इनकी जो चैनल है सब्सक्राइब करो, कम से कम अपने कॉलेज वाले तो जरूर ही करो। बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए आप आगे बढ़ते हैं, आगे जर्नी की तरफ। शाहिद रज़ा जी। तो बॉस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं आपकी नीट की जर्नी से। तो बॉस आपसे स्टार्ट करते हैं। नीट की जर्नी यार हमारी बहुत छोटी सी है। ये अपनी नीट की जर्नी बताएंगे, बहुत अच्छी है। मेरी छोटी सी है जी। मैं इंटर किया गांव से पहले और यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ जी। उसके बाद तैयारी करने गए भाई कानपुर में। ठीक है। वहाँ पे कुछ दोस्त थे, वो पहले से तैयारी कर रहे थे। जी। वहाँ पे गए, फिर फर्स्ट ईयर में ही जैसे गए, फर्स्ट ईयर था तो वहाँ पे सारे मॉड्यूल और वो थे, वो इंग्लिश उसमें लिखे हुए थे तो ज़्यादा समझ में आया नहीं। पहला ही दिन था। हिंदी मीडियम से थे। हिंदी मीडियम से थे और वो सारा कुछ इंग्लिश। तो कुछ समझ में आया तो जो दोस्त थे वो भी समझाया कि कोई नहीं, फर्स्ट ईयर ऐसे काट दो घूम टहल के। तो पहला साल ऐसे गया, फिर उसके बाद 2 साल और तैयारी किए। फिर जब सिलेक्शन हो गया तब ये दोस्त मिले वहीं पे हमारे। और फिर उसके बाद दोनों की आपस में बॉन्डिंग, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, बातचीत हुई। फिर पता चला कि ये भी हमारी इधर साइड से हैं। फिर हम लोग की जब कॉलेज में वो हो गया एडमिशन, साथ में रहने लगे। दोनों अभी भी दोस्त हैं। अभी भी दोस्त हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लाइफ में भी रहेंगे ही यार। हैं और रहेंगे। की कहानी इंटरेस्टिंग है, ये बताएंगे बहुत अच्छा। लीजिए तो। रज़ा यार, ये चलो हमारा सौभाग्य है कि हमको बोलने का मौका मिलता है। दिल का दर्द कहीं कहीं पर ही एक्सप्रेस हो पाता है कि मैंने कैसे यहाँ तक अपनी मैंने जर्नी कंप्लीट की। लोगों को तो अभी दिखता है कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन शायद उसके पीछे मेहनत क्या रही। चलो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि भाई बताने का, लोगों तक का पहुंचाने का। शायद इससे लोग कुछ सीखेंगे भी। हाँ, बिल्कुल। तो हुआ ये था कि यहीं पास में ही जहाँ से अब हम लोग का कॉलेज है, और थोड़ी सी पास में 30-35 किलोमीटर दूरी पर पयाकुर था। तो शुरुआत में जैसे मैं भी था हंसा खेलता लड़का, तो अपना वहीं से मैंने अपना इंटर किया। और इंटर करने में कुछ पता तो होता नहीं कि भाई कंपटीशन की क्या लेवल है। तो मैंने घर में एक पहले से डॉक्टर थे, हमारे भैया थे, तो उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। और फिर डॉक्टर बनने की जर्नी में भैया मेरा चला गया, मैं भी कानपुर पहुंच गया। तो जब मैं शुरुआत में गया वहां पर, तो भाई बड़ी बड़ी कोचिंग, तगड़े तगड़े इंग्लिश में ही पूरा मॉड्यूल था। और आप हिंदी मीडियम से? और हम यहाँ पर हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से गए हुए थे। तो जब शुरुआत में तो मैं यही देख कर रह गया कि मैं इसमें पढ़ूं क्या। और फिर मैं पढ़ने में था ही नहीं। तो इसी तरह मेरे 3-4 साल निकल गए। अच्छा। और 3-4 साल इसी में जब मन नहीं लगता था, आदमी इधर भटक भी जाता है। फिर धीरे धीरे समय तो जा ही रहा था, समय आ रहा था अपने टाइम पर। तो फिर जीवन में फिर ये लगने लगा कि मुझे करना क्या है भाई, मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। टाइम ही निकल रहा है। टाइम निकल फिर मैं मेहनत करने लगा। 2015-16 मैंने अच्छे से मेहनत किया। अच्छा, इंटर कब का था? 12 का? हाँ, 12 का इंटर था। तो फिर 15-16 में फिर मैंने अपना मेहनत करना चालू कर दिया। मेहनत किया तो 2016-17 में तो ऐसे एवरेज नंबर थे। फिर इसके बाद में 2016 में शायद में 470 नंबर थे। 492 कट ऑफ गया था 2016 में। अच्छा। फिर 17 में मेरे अच्छे मार्क्स आए। 17 में मेरे वही 546 आए नंबर। तो फिर ये हुआ कि अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा मेरा। तो घर में भी लड्डू बट गया भाई। लड्डू बट गया। हाँ, क्योंकि पिछले साल कट ऑफ 2016 में जा चुकी थी। 492 के लगभग में। तो उसी के लगभग में था। तो अब ये था कि भाई कितना कट ऑफ जाएगा, 10-20 नंबर पड़ जाएगा, 10-20 नंबर, 5 वो नंबर कोई सी कितना वो भी नहीं था। फिर काउंसलिंग भाई होते करते कि मापा ब्राउन तक का गया, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। अच्छा। फिर मैं वेटनरी वगैरह ये मिला था,
BDS वगैरह मिल रहा था, तो BDS वगैरह करना नहीं था, क्योंकि जिसको एक बार करना होता है तो अपना वही कर लेता है। तो उस टाइम पे BHU BDS तक का हमारा, क्योंकि वो जिस नंबर पे ही कट ऑफ था मेरे नंबर पे, तो मेरे ही नंबर पे कुछ लोग मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला था 2017 में। फिर मैं धीरे धीरे अपना फिर हाँ, तुमको वो काउंसलिंग की कहानी बताता हूँ। जब मैं काउंसलिंग करवाने गया तो मैं वहां से निकला 3 बजे, वही निकला, क्योंकि यही होता था कि भाई 8 बजे वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके फिर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट होते होते काउंसलिंग में मैं निकल जाऊंगा, अपना पार्टिसिपेट कर लूंगा काउंसलिंग में। 17 में अब 17 में भाई मैं पहुंचा 8 बजे, बिना भाई रात को सो भी नहीं पाया, मैं सुबह पहुंचा वहां पर। तो अब होते करते लाइन लगती है उसमें पैनल बैठता, फिर जो तुम माइक में होता फिर बोलना होता। पहले इस तरह ऑनलाइन नहीं होता था कि आप अपना सिलेक्ट कर लो, ऑफलाइन ही होता था, तो उसमें जाना पड़ता था, लेकर डॉक्यूमेंट्स अपना साथ ही में जाओगे। अब ये हुआ कि जो लाइन से पहले ही सीटें उठ गई, मैं खाली बच गया, लाइन में लगे हुए, और सीटें बच गई, और सीटें खत्म हो गई, और फिर मैं यहाँ पे भाई रह गया, कोई सीट भी नहीं मिली, उधर लड्डू बढ़ गया। हाँ, फिर मैं उसी फाइल में अपना डॉक्यूमेंट पकड़े, तो मुझे भैया लौटना पड़ा। तो उस समय वो बहुत बुरा दिन होता है, जो माप अकाउंट में जाते हैं उनको पता होता है कि क्या दुख होता है सीट का। फिर मैं उधर से आने लगा, फिर क्या हुआ कि रास्ते में मैं जैसे बैठा वहां, 4 बाग से बस पकड़ी कि जाओ अब चलो कानपुर चलते हैं। बस उसी में क्या हुआ कि बस में मैं सो गया, और सोते फोन का भी नहीं पता चला, और फोन किसी ने उड़ा दिया मेरा। अच्छा, झकरकट्टी बस। हाँ, झकरकट्टी। मतलब बुरा होता जा रहा है। पूरा दिन ही मेरा बुरा होता जा रहा है उस दिन। फिर जब मैं झकरकट्टी बस अड्डे पर पहुंचा तो मैं सोचा कि यार कहाँ है फोन मेरा, तो फोन गायब था। तो फिर भाई मैं थोड़ा बहुत ज्यादा दुख था, एक तो सीट का, ऊपर से फोन भी गायब। तो अब क्या हुआ कि भाई मैं सबसे रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई जिसने भी चुराया मुझे फोन ना दो, मेरी सिम दे दो, मेरी सिम दे दो, मैं कम से कम अपने सिम तो काम आ जाएगा मेरे। खैर बहरहाल किसी ने दिया नहीं, ना ही सिम दिया ना ही फोन दिया, बेचारा वो भी लेके चला गया। सिम दे देना चाहिए था, पर्सनल नंबर थे उसमें, बात करनी थी, तो ना कोई भाई सिम दिया। और वो फोन भी बहुत महंगा नहीं था, फोन था सैमसंग गुरु का 1600 आता था एक, लेकिन सिम बहुत महंगी थी। सिम महंगी थी भाई, उसमें नंबर थे, किसी से बात भी करनी थी भाई, वो था तो शेयर करना पड़ता है। तो फिर मैं वहां से मैं लौट कर आ गया। फिर पढ़ाई चालू हुई, तब तक इधर एग्जाम का। फिर 2018 के फिर ये था, थोड़ा मन में दुख था, और इधर घर में लड्डू बटने की वजह से भाई सब लोग जान गए थे कि सिलेक्शन हो गया, MBBS सिलेक्शन भी हो गया। तो फिर मैंने मजबूरी में ये सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो उठाऊंगा, वरना बहुत बेइज्जती होगी। फिर मैंने लोगों से समझा, तो उन्होंने कहा कि वेटनरी अच्छा है, वेटनरी उठा लो। तो फिर वेटनरी में मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, तो मेरे ऑलरेडी 18 रैंक थे। अच्छा। तो फिर मुझे जबलपुर अलॉट हुआ। जबलपुर में नानाजी देशमुख है, अच्छा कॉलेज है, मेन यूनिवर्सिटी है वो, मेन यूनिवर्सिटी का कॉलेज था। तो काफी अच्छा था वो, और 1948 का बना, मतलब काफी फैसिलिटी। तो फिर मैंने वहां से अपनी जर्नी चालू की, लेकिन अब मन में तो था कि मुझे करना है MBBS है। और इधर थोड़ा बहुत ये भी हो रहा था, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा था, एज लिमिट को लेकर। ये एज लिमिट को लेकर फिर 2018 में ये हम लोग क्या हुए, एज लिमिट लग गई 2018 में। फॉर्म भरे जा चुके थे, तो कोर्ट का अंतरिम फैसला था। नंबर कितने आए थे आपके? मेरे 562 नंबर आए थे। कट ऑफ कितनी गई थी? 542 नंबर की। मतलब आपके नंबर तो ज्यादा थे ना? हाँ, नंबर ज्यादा थे, लेकिन हम लोग का रिजल्ट डिबार कर दिया गया था, मतलब एज लिमिट की वजह से। एज लिमिट की वजह से मेरा 1 महीने का ज्यादा हो रहा था, पूरी महीने तो पानी, पूरी मेहनत बेकार हो गई। फिर मुझे वहीं से दुख हुआ कि अब मैंने सोच लिया कि अब कुछ नहीं, क्योंकि वेटनरी में 25 साल पे एडमिशन हो जाता है। तो मैंने अपना सेफ साइड खेल के मैंने वेटनरी उठा लिया था। अब मैंने सोचा कि अब मेरे कर्म में यही लिखा है, अब मुझे वेटनरी ही करना है। तो फिर भाई मैंने वेटनरी चालू किया, और इधर शायद ये ऐसा ही लग रहा था कि अब तो नीट का एग्जाम नहीं देने मिलेगा, लेकिन जो सपना था MBBS वो पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन फिर दिसंबर 18 आया। दिसंबर 18 में आए, फिर पता चला कि नहीं भाई एज लिमिट हट गई है, अब तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। अच्छा, मिल गया मौका। हाँ, मिल गया मौका। तो और वहाँ पे सीनियर भी जो हमारे थे, उन्होंने कहा कि यार देखो तुम मेहनत किए हो, तुम्हें अगर मन नहीं लग रहा है तो तुम चले जाओ, कर लो। वहाँ सीनियर थे, अच्छा, सीनियर बताया आपको, गाइड किया? हाँ, सीनियर ने हमको गाइड किया, सपोर्टिव थे वहाँ के सीनियर। तो फिर मैं चला आया वहां से की, और घर वालों से भी बात की। तो घर वालों ने कहा कि भाई जब मिला है तब एक बार और देख लो, जहाँ अभी तक का गया वहाँ अभी चला जाएगा 3 महीने तो क्या हो जाएगा।
फिर मैंने क्या किया कि वही 3 महीने मैंने अपना यूटिलाइज किया और शायद 3 या 5 देख लेना क्या था, मई को ही होता था। हाँ 3 या 5 मई को फिर एग्जाम था आपने नीट क्रैक कर लिया। 2019 का। और फिर नंबर ठीक ठाक मेरे आए, 586 नंबर आ गए। और फिर इसके बाद में कॉलेज मिल गया। अच्छा। और फिर मैं तुम लोगों के सामने आ गया। अच्छा, आपकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ये नीट की तैयारी कर रहे उन 20-22 लाख बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपके ऊपर वो शाहरुख खान का डायलॉग बहुत फिट बैठता है, वो कहता नहीं तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग हाँ, ये रियल होता है। अगर इसका तो मैं ही एग्जाम्पल रहा, और मैं जितने भी यंगस्टर्स हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि जीवन ही लगा दो इसके पीछे, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आपको मिलती हैं चीजें मिलती हैं। बस ये है कि बहुत ज्यादा टाइम मत बर्बाद कर देना। लेकिन अगर शिद्दत से लगे हो तो हो जाएगा। शिद्दत से लगे हो तो ऊपर वाला आपका सुनेगा जरूर से। बिल्कुल बिल्कुल। आपका पहला बैच था और आप बैच के अपने सीआर भी पहले सीआर थे, इस कॉलेज के पहले सीआर थे। कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा बताएंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज। हाँ यार, ये भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई मैं तो पहले से कॉलेज कर चुका था, तो और कुछ थोड़ा सा अपना नेता वाला कैरेक्टर भी था लोकल। और भाई हम 3 दोस्त थे, फैमिलियर थे, तो हम लोग आपस में तीसरे अजय बहादुर। हाँ, ये एक चीज छूट रहा है, वो अजय बहादुर। उनको हम पक्का लेके आएंगे। हाँ, ये आजाद से तो मैं ड्यूरिंग सिलेक्शन मिला। तो जब सिलेक्शन हो गया तो हम लोगों ने ये हो कि मेरे एरिया का भी एक लड़का है जो अभी सिलेक्शन उसका हुआ है। तो भाई आजाद से मुलाकात हुई। हम लोगों की मुलाकात उसी कार में हुई जब वो लेके कोचिंग जा रहे थे, कोचिंग वाले। आजाद से उस टाइम पे मुलाकात हुई। लेकिन अजय बहादुर मेरा 3-4 साल पहले से ही दोस्त था। वो वहां पर हम लोग थे, दोस्ती थी हम लोगों की। तो वो भी फोन किया, कहा कि मुझे भी यही अलर्ट हुआ है। तो फिर वही तीनों दोस्त फिर हम चले। तो फैमिलियर थे, मतलब कि हम लोगों का पहले से ही गुड था, नए बच्चे आते हैं धीरे धीरे। तो हम लोग थोड़ा था, और मैं यहाँ का लोकल था, हम दोनों लोकल थे, तो थोड़ा बहुत अंदर से नहीं नेतापन वाला थोड़ा आ जाता है। तो फिर ये हुआ कि भाई सीआर कौन बनेगा। तो हमारे जितने भी बैचमेट थे, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि मिश्रा तुम बन जाओ। और मैं उनके झांसे में आ गया मैं। और फिर भाई मैंने ले लिया। तो मैंने बहुत काम भी किए। अब काम भी करने के चक्कर में क्या हुआ कि मैं लीम लाइट में आ गया। अच्छा। और हमारे एक टीचर थे जिन्होंने कहा था कम अननोन गो अननोन। और उन्हीं टीचर ने हमको लगा दिया। क्या लगा दिया? लगा दिया, मैं लग गया। अब मैं नाम नहीं लूंगा टीचर का, भाई वो टीचर्स हैं हमारे, हो सकता है गलती हम ही से हो गई हो। लेकिन फिर मैं अटक गया फिजियोलॉजी में। लग गए। तो फर्स्ट ईयर में ही पहला बैच पहला सीआर पहले सप्ली इस कॉलेज में। तो मेरा जो था बड़ा नीचे ऊपर था, तो मैं उसी को करते हुए मैं चला गया था। तो भाई लग गई। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर भाई एग्जाम है, भाई रोना गाना तो बहुत लगा कि यही सब्जेक्ट मैंने भी डरी में पढ़ा, यही सब्जेक्ट फिर मैंने 1 साल पढ़ा, और तब भी मेरी लगी 1 नंबर से। 1 नंबर से लगा हुआ था मेरा। फिजियोलॉजी तो नीट से फिजियोलॉजी और कॉन्सेप्ट ये था भाई, तो मैंने पढ़ा था, तो फिर मेरी लग गई। और लगने के बाद में फिर मुझे ज्ञान आया कि नहीं, सर का कहना सही था, कम अननोन गो अननोन। फिर मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने सीआर को फेंका दूर। फिर मैं नॉर्मल अपना स्टूडेंट बन गया। तब से फिर किए, और फिर तब से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा भाई पास होते। अजय बहादुर को तो मैं देखना चाहता था, लेकिन हमारी हालत देखकर अजय बहादुर दूर से भाग गए, हमें नहीं करना। अच्छा, अब दोस्त आपके तीसरे दोस्त थे अजय बहादुर। आप अपनी जिम्मेदारी उनको देना चाहते थे? हम अपनी जिम्मेदारी उनको देना चाहते थे। उन्होंने एक्सेप्ट की? उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, वो तो भाग गए। वो हमारी हालत देखकर उन्होंने दूर से ही हाय हेलो कर लिया। आपकी गलतियों से वो सीख लिए? वो हम ही से फिर सीख लिए कि नहीं, ये नहीं करना है। हाँ, अच्छा, लाएंगे उनको भी। बिल्कुल। उनको तो अप्रोच किया गया था और लाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा बिजी रहते हैं। उनको तुम्हें बुलाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। टाइम वो थोड़ा सा काम में बिजी रहते हैं। कभी प्रिंसिपल से मीटिंग रहती है, कभी डीजीएमई जाके अभी तो इस समय शायद डीजीएमई में ही मीटिंग चल रही है उनकी, थोड़ा कुछ काम है।
तो उसी को करवाने के लिए गए हुए हैं। आ जाएंगे, देखो फिर आने वाले समय में आएंगे, अप्रोच करते रहो। नहीं बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि बॉस आप मिलेंगे, हमारे दोस्त हैं। बिल्कुल, हम बॉस से पूरी गुजारिश करेंगे कि वो हमारे शो में आए, और आग्रह भी करेंगे अगर आप देख रहे हो तो प्लीज आए। हाँ अजय बहादुर यार, आ जाओ। हाँ, और बॉस जो अगला क्वेश्चन है, हाँ आप दोनों लोग लोकल के हैं, तो लोकल के होने के एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज जरा बताइए। आजाद तुम एक्सप्लेन करो थोड़ा। लोकल के यार जो एडवांटेज है वही डिसएडवांटेज है। अच्छा, जैसे एडवांटेज ये है जैसे कि लोकल के हैं तो हर चीज में ये होता है कि कोई फैमिली का है, कोई घर का है, कोई आसपास का पहचान का है, कोई काम लगता है तो तुरंत उन्हें करवा दो, हो जाता है काम यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होती है। और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, अपना टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, किसी का काम हो जाता है, अपना भी हो जाता है, ठीक है, तो अच्छा काम भी यही सब चीजें हैं। हाँ, टाइम जाता है लेकिन दूसरे का काम भी हो जाता है, दूसरे का काम हो जाता है। लोग ये सोचते हैं चलो ठीक है, कोई पास का था तो हमारे काम आया, कोई काम आया, तो जरूरत है यहाँ नजदीक के रहने के लिए, छवि भी जाती है। आप नजदीक के हैं, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो क्या जरूरत है फिर, जो बीबीएस करने के बाद सेवा करेंगे वो अभी आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत था, लोगों की डिमांड थी, मेरे पास आई, लोग आपके बैच से एक क्वेश्चन आया था कि आप लोग अभी तक सिंगल क्यों हैं? सिंगल कहाँ यार, सिंगल कौन होता है? इतने दोस्त हैं और इतने यार हैं यार, इतने कॉलेज के कलीग्स हैं, सिंगल कोई थोड़ी होता है। ठीक है, लेकिन हमारा कहने का जो मकसद है, हम मकसद की बात कर रहे हैं। मकसद मैं तो क्लियर कर देता हूँ, मैं तो सिंगल हूँ अभी तक। अभी तक सिंगल होना अपने आप में कला होती है। सिंगल कोई ऐसे नहीं रह सकता है। सिंगल होना अपने आप में भी कला होती है। तो ये कला हम 3 दोस्तों में है। अच्छा, 3 दोस्तों में, क्योंकि हम लोग के लोगों का नाम गिना दीजिए। हाँ, हम लोग की जमलों की जरूरतें आपस में ही पूरी हो जाती है। ऐसा क्या कर लेते हैं? जरूरतें ही ना, और जरूरतें नहीं, वो और आपस में ही हम लोग कोई भी दुख सुख होता है, कुछ भी चीजें होती है, तो हम लोग आपस में ही शेयर कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी काम होता है तो हमें 3 लोग आपस में ही सब कुछ कर लेते हैं। हमको और कोई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शायद इतना किसी से इंटरेक्शन भी नहीं रहा, और थोड़ा हम लोग का थोड़ा नेचर भी थोड़ा डोमिनेंट कैरेक्टर वाला। डोमिनेंट इन द सेंस, वो डोमिनेंट नहीं, मतलब कि अपने आगे किसी को सुनना नहीं है। हम सही हैं तो हम सही हैं, तो इसका डिसएडवांटेज भी होता है। अच्छा, अगर आप, और दूसरे लोग भी ये होता है कि भाई कोई तुम्हारे साथ अगर आना चाहता है। अब आप मुद्दे से हमें भटका रहे हैं। हमारा मुद्दा बिल्कुल ये था फीमेल इंटरेक्शन को लेकर के। हाँ, कि क्या ऐसा रीजन रहा जो आप लोग मतलब एक फीमेल इंटरेक्शन से कहीं ना कहीं दूर रहे? हम लोगों ने किसी को शायद अप्रोच ही नहीं किया। तो क्यों अप्रोच इन द सेंस, 2 चीज होती है। एक होता है कि देखने में अच्छा लगना, और एक होता है देखते हुए पीछे जाना। तो हम लोग को हो सकता है कि देखने में कोई चीज अच्छी लगी हो, लेकिन उसके पीछे कभी तक नहीं गए। नहीं, आपने मुझसे कहा, जब मैंने उस दिन आपसे ये बात जब पूछी तो आपने कहा कि हाँ, हम लोग जब कोशिश कहीं करने की सोचते भी थे तो हमारे दोस्त लोग पहले एक्सपोज कर देते थे। यही बताएंगे। हाँ, जैसे कि एक डिजीज होती है, उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हम लोग के शायद यही फैक्टर्स थे। और दोस्तों ने होने नहीं दिया। और जब कुछ होता था तो सब होने से पहले ही सब कुछ पता हो जाता था, तो हमारा कुछ सीक्रेट रहता ही नहीं था। बस जिनसे बताते थे कि तुमसे बता रहे हैं, किसी से बताना नहीं, और वही जाके वहीं पे बता देते थे। तो हम लोग का कुछ हुआ नहीं है। कुछ सीक्रेट कुछ रह नहीं पाया, पहले सीक्रेट नहीं रह पाया बस। हाँ, यही। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन जो था कि जो मेरे पास आया, मैंने जब पोस्ट डाला कि ये बॉस आ रहे हैं, इनसे कोई क्वेश्चन, तो कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि नशे वशे को लेकर, नशे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नशा बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, नशा अच्छी चीज है? हाँ, नशा तो अच्छी चीज है। कि नशा वो चीज है जो आपको जीने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, नशा एक चीज। नशा को अगर आप ऐसे समझो तो नशा एक आपको जीवन में जीने के लिए एक नशे का होना जरूरी है। वही मैंने कहा नहीं कि नशा जो होता है जीने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, कैसे है, मैं तुमको समझाऊं। बताइए। कि जैसे जीवन में आपका कोई टारगेट होता है, उस टारगेट का नशा आपको होना चाहिए। अच्छा, उस टारगेट का, अब वो टारगेट चाहे लड़की हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका कोई चीज हो, तो वो नशा होना जरूरी है। तो नशा होना जरूरी है। तो और आप गलत नशे से बचो, बाकी और जो अच्छा नशा है करते रहो। बीड़ी, तंबाकू, पान, ये सब। हाँ, ये सब जरूरी भी है। ये भी जरूरी है। ये भी जरूरी है, नहीं तो मेडिकल में कोई इतना जग ही नहीं सकता। अच्छा,
भाई खाते रहो हाँ और खिलाते रहो। हाँ गुटखा। हाँ, नहीं मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीजें गलत हैं। आप अच्छे नशे करो जो जरूरी है, हाँ अपने टारगेट को लेकर, अपने अचीवमेंट को लेकर, हाँ। अपने किसी काम के लिए उसका नशा करो। जो अभी तक नहीं कर पाए हो उस चीज का नशा करो, अच्छा होता है। अच्छा, आपके फ्रेंड सर्किल में 3 लोग थे, आप, अच्छे बहादुर बॉस, आजाद बॉस। अगर आपको चुनने का मौका मिले आजाद बॉस से अजय बहादुर, सबसे बेस्ट फ्रेंड आपके कौन है? हमारे दोनों हैं। दोनों हैं। दोनों हैं। आपके लिए अगर दोनों में अगर चुनने को मौका मिले? यार ये कोई सवाल थोड़ी होता है, दोस्त दोस्त होता है बस। अच्छा, सब बराबर। सब बराबर, दोस्त दोस्त होते हैं, जो होते हैं वही हम होते हैं। लोगों में आज तक सारे ऐसा दोस्त कोई होते चीज नहीं। नहीं हुआ कि कभी हम दोनों साथ में, हम तीनों लोग हमेशा साथ में रहे। हम लोग की आपस में ऐसा होगा कि 2.5-3 महीने तक बात नहीं किए, अच्छा, लेकिन आज तीनों साथ में हैं। हाँ तो ये लड़ाई झगड़ा आपस हाँ, में, और एक चीज याद रखना, हाँ। वो प्यार हमेशा बनावटी प्यार होता है जिसमें झगड़ा नहीं होता। अच्छा, झगड़ा होना अगर जरूरी आपका है। झगड़ा होता है, ये रियल लाइफ में भी है, हाँ। किसी भी लाइफ में, आपका जो गर्लफ्रेंड लाइफ है, हाँ। वो आप अगर ये सोच रहे हो कि हमारा लड़ाई, कोई भी आदमी है अगर आपसे लड़ाई नहीं कर रहा है, लड़ाई इन द सेंस मुद्दों की होती है, बातों की होती है कि ये हमारा, तो वो असली होता है, वो आपका नेचुरल प्यार है जब लड़ाई हुआ। और अगर कोई आपसे हमेशा अच्छा ही कर रहा है, आप अगर आपके पीछे वो हमेशा ही अच्छा कर रहा है, तो इसका मतलब उसको अपना कोई काम तुमसे करवाना है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि वो इसलिए अच्छा कर रहा है ताकि मेरा काम हो जाए। और अगर जो तुम्हारा रियल दोस्त होगा वो तुमको डांटेगा भी, तुमसे लड़ेगा भी और तुमको प्यार भी करेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो हमारा एक क्वेश्चन था लास्ट वाला, कि बॉस से, सबसे पहले बॉस से था कि यहाँ से निकलने के बाद एक जो मोस्ट थिंग जो आप मिस करेंगे कॉलेज लाइफ में, दोस्तों को यार, दोस्तों को। अच्छा, कोई आप? हम सारे दोस्तों को मिस करेंगे भाई। हम यहाँ पर अपने कॉलेज कलीग्स जितने हैं, जूनियर्स भी सारे अच्छे अच्छे हैं जो हैं, सबको मिस करेंगे। आप? यहाँ पर जानते हो, ये जब हम लोग आए थे हाँ तब केवल ये हॉस्टल और प्रशासनिक भवन बना हुआ था। हाँ हम लोग के सामने पूरा सब कुछ रखा गया, धीरे धीरे हाँ। बनते हुए देखा। तो जैसे अपना घर होता है, हाँ, धीरे धीरे कि बनते- घर छूटने पर जितना आपको मिस होता है हाँ। कि काश मैं घर में रह पाता जब आप शुरुआत में गए होगे तैयारी करने, छोड़ने, जब घर न छोड़ना पड़ा, शायद वही मिस यहाँ पर भी करें। अच्छा, कि ये अपना घर था, यहाँ के सारे लोग अपने परिवार के थे। और फिर यही जब उसी तरह दर्द होता है जब अपना कोई परिवार छोड़ता है। जो जूनियर सीनियर थे बड़े भाई की तरह, जो जूनियर्स हैं अपने छोटे भाई की तरह, तो वही सारी चीजें हैं जो हम लोग हमेशा मिस करेंगे। और शायद जीवन पर्यंत जब तक सांसें हैं, यही मीठी यादें हमेशा जीवन में जब कभी भी बात करेंगे तो इन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। सही। अच्छा, कोई एक कॉलेज से जुड़ी कोई मेमोरी, कोई मजाकिया किस्सा या कुछ भी जो आपको याद हो, आप बताना चाहें? कुछ वाइबा डीएस या कोई चीज़ ऐसी हो गई हो? हम लोग के जीवन में ऐसा क्या कुछ खास, तो वो तो मैंने अपना तो बता ही दिया था हाँ कि हमारी कैसे लगी थी। हाँ हमारी कैसे लगी थी वो तो मैंने बता ही दिया था। यही टाइम था हाँ सरस्वती पूजा का। हाँ तो भाई अब जो सीनियर बोले सबके कॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलेज के थे नहीं, अच्छा अलग अलग कॉलेज के भाई जेआर्स थे। हाँ तो उन्होंने क्या राय दिया, मैं इस यार था कि जाओ टीचर्स को घर से बुलाओ जो नहीं आए हैं। अच्छा, घर से बुला के लाओ। घर से बुला कर लाओ। हाँ तो मैं ही यार था, तो भाई कहे कि जाओ तुम ही बुला के लाओगे। तो भाई मैं गया था बुलाने, हाँ और शायद बुलाते बुलाते मैं खुद पीछे चला गया, कुछ पता नहीं चला। तो मैंने क्या किया, दरवाजा तेजी से खड़खड़ाया दूसरा, और लग गया मेरा नाम। और जस्ट पेपर खत्म हुआ था, वाइवा चालू होने वाला था, तो शायद वही निपटा दिए गए। कुछ ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही मेरी गलती रही होगी। वही निपटाए गए। वही जैसे जब आदमी पाप, जब कुछ गलत उसके साथ होता है तो सारे पुराने पाप याद करता है। तो उसी तरह मेरा भी सारे शायद घर एक साथ बढ़ते हैं। कि ये वाला पाप था, कि ये वाला पाप था, कि ये वाला पाप ज्यादा ही कर चुके थे आप। ज्यादा ही पाप कर चुके थे। तो इसी तरह शायद मुझे यही लगा। अच्छा, आपकी बात से एक चीज तो समझ में आई कि मेडिकल फील्ड में कम अननोन गो अननोन। गो अननोन। हाँ, नेता नहीं बनना है। नेता नहीं बनना है। अच्छा, आपका कोई है कुछ मेमोरी जो बताना चाहें? यार एक मेमोरी फर्स्ट ईयर की है। हाँ हम लोग क्या हुआ, क्लास नहीं गए थे,
पता चला सर को, हमारे एक प्रोफेसर सर हैं हमारे उसमें एनाटॉमी में। हाँ। फिर पता चला हम लोगों के सब लोग मैक्सिमम सो रहे थे। उससे पहले एक दिन कोई फंक्शन हुआ था, हम लोग सुबह एक भी क्लास नहीं गए। अब पता चला सर आ रहे हैं हॉस्टल में, और भाई हॉस्टल में फिर तुम सोच सकते हो क्या हुआ होगा। उसके बाद कोई बाथरूम में घुसा हुआ, कोई अलमारी में, कोई छत पे, कोई कहीं अपना जो जिसको मिला बिना चप्पल पहने दौड़ते हुए भाग के जा रहे, कोई उधर कूद के जा रहा है। अच्छा, आप कहाँ छुपे थे? हम भी कहीं छत पे भाग ही लिए थे यार, कहाँ जाएंगे। आप कहाँ छुपे थे? हम भाग गए थे, उधर पार्क पड़ता है इधर कपूरथला? हाँ, कपूरथला पार्क में हम लोग भाग के पकड़े नहीं गए? पकड़े क्या, पकड़े गए ही। हाँ। बाद में ये हुआ कि ये नहीं आए। हाँ। जब उनकी अटेंडेंस, तो हम लोग ऊपर के फाइन लगेगा, ये लगेगा। एटलीस्ट हम लोग गए, सॉरी वारी बोले हाँ। तो सॉरी बोल तो हो जाता है अच्छा, काम हाँ, मेडिकल लाइन में। ये मेडिकल में ही है, सॉरी बहुत बड़ी चीज है। सॉरी बोलो सर से। अब थोड़ा कुछ रैपिड फायर खेल लेते हैं। हाँ, ये इधर यस है, अगर यस हो यस बोलना होगा, हाँ तो यस, नो। ये माइक हाथ में लिए रहिए, और एक आप भी ले लीजिए। हाँ, अच्छा, मोस्टली यहाँ जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, कोई मतलब बॉयज गर्ल्स इंटरेक्शन में जो चीज़ें होती हैं, कोई किसी के साथ अगर नॉर्मली टहल भी रहा है, दोस्ती यारी, तो लोग उसको बहुत एक मेडिकल फील्ड में आप देखते हैं ना, बहुत गंदे नज़रिए से देखते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ है। यहाँ गॉसिप बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, एक ऐसा भी बहुत सारा ग्रुप है जो मानता है कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। क्या आपको लगता है कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? नहीं हो सकते दोस्त? लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं? हो सकते हैं। हाँ तो यस करना है। लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं तो यस करना है। नहीं, तुमने बोला लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, हाथ मतलब नहीं हो सकते। हाँ, मेरी गलती थी। बिल्कुल हो सकते हैं, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। हम लोगों के बहुत सारे हैं। लड़का लड़की दोस्त हो सकते हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अब हम लोग MBBS हैं, हम लोग भी इस सब चीज़ों से उठ के आना हैं। चाहिए। पुरानी हाँ। ख्यालातों में रहोगे, हाँ, वही चीज़ नहीं है। आगे बढ़ने। गॉसिप से बढ़ के भी कुछ चीज़ें होती और हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने कहा कि मेडिकल का रूल है कम अननोन गो अननोन, हाँ, तो ये बात सच है? यस, ये बात सच है। हाँ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो मोस्टली हम देखते हैं ना कि प्यार व्यार जो यहाँ पे होता है, मतलब 5 मिनट में प्यार हो जाता है। मतलब पहले जैसे सीनियर जूनियर में इंटरेक्शन हुआ, मिनट में प्यार हो जाता है। फिर यहाँ से जो लोग निकलते हैं, लोग सेपरेट हो जाते हैं। बाहर भी लोग ये कहते हैं कि यहाँ जो मेडिकल का जो प्यार व्यार होता है, ये सब टाइम पास होता है। क्या आपको लगता है कि जो मेडिकल में जो प्यार रिलेशनशिप बनते हैं, वो सब एक केवल टाइम पास है? आपका? मैं इस पे ज़्यादा बोल नहीं सकता भाई। हाँ, क्योंकि ज़्यादा इस पे नॉलेज भी नहीं है मुझे आप कि किसी के बारे में कुछ मैं बोल पाऊँ कि प्यार क्या होता है क्या नहीं। बस मेरा एक मानना है, प्यार एक अच्छा एहसास है, बहुत अच्छा एहसास होना चाहिए। होना चाहिए। अगर कोई है तो ठीक है जी। और अच्छी चीज़ है। अब ये हम तो नहीं बता सकते कि यहाँ का प्यार कैसा है, क्योंकि हमने किया नहीं, हम तो सिंगल ही घूम रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इस पे एक शायरी तुम्हें सुनाता हूँ। हाँ, सुना दीजिए। एक शायरी है, बहुत अच्छी शायरी है उर्दू की, कि मुकम्मल 2 ही दानों पे ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना तो डोरी टूट जाती है। मतलब और मोहब्बत की इमामत में मोहब्बत की इबादत में इमामत एक को सौंपे, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। ठीक है, मतलब एक पे ही लगे रहे। एक पे रहो, सेफ रहोगे। अच्छा, डोरी की जब आपने बात की, तो आप लोगों के बीच में कौन सी ऐसी डोरी है जो आप लोगों को कनेक्ट करता है? सिंगल है तो घूमते रहो, खाते पीते रहो, चाय पियो यार। हमें लगता है कि हम दोनों घूमने वाले हैं, लोकल के हैं और एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ना हमारा कोई चीज इससे छुपा रहता है। हम दोस्ती में हम तीनों दोस्त हैं, ना कोई चीज आपस में छिपाते हैं, और ना कोई चीज। तो ट्रांसपेरेंसी का है सबका हिसाब किताब, होना भी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है तो फिर दिक्कत, दोस्ती टूट जाएगी। अच्छा, दोस्तों को काला सच पता होता है। हाँ, एक दूसरे का बिल्कुल पता होता है। क्वेश्चन मेरे पास कुछ आए थे, हमने पोल डाला था। पहला क्वेश्चन जो आज़ाद बॉस के लिए था कि आपके बैच में ही कोई बॉस ने मैसेज किया था, कहा था कि ये बताइए, बॉस से पूछिएगा कि आपकी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है? नहीं। टाइम क्यों ले रहे हैं? अब लोग कुछ भी कहते रहते हैं, क्या कह सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बॉस से था कि क्या आप 2 लोगों को एक साथ डेट किए हैं कभी आप? नहीं। हमको तो हम एक ही में खुश थे। 2 तो बहुत ज्यादा हो गए, एक भी नहीं मिला। एक भी नहीं मिला। कह रहे वही वो तो हो गया, सच्चा प्यार है, झूठा ही मिल जाए। हमको
तो जो कर लीजिए, मैं उसी में खुश रहूंगा। कटना क्या, अरे कटता क्या, एक बार कट ही जाए, उस लिस्ट में नाम तो लिख जाए। हमको तो एक ही मिल जाए, एक ही बात है। नहीं सही है। अच्छा, आपका जो हम लोगों के प्रति रवैया है, आप जब भी हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, बच्चा, बबुआ, मुन्ना, एक में जैसे हमारे नाना दादा बात करते हैं, आप ऐसे हमसे बात करते हैं। इनिशियल डेज में शायद कुछ आपका रवैया कुछ और रहा होगा, तो आपके जो इनिशियल स्टेज के जो जूनियर थे, ऐसा कभी उनसे हुआ कि कुछ उन्होंने गलती की, आपने ज़्यादा उनको पेल दिया, ये कर दिया, अभी रिग्रेट हो, ऐसा कुछ? हाँ, होता है। देखो, कभी भी एक चीज हमेशा याद रखना। हाँ। जूनियर, हम यहाँ पर जितने भी लोग एडमिशन्स लेते हैं, और जो सीनियर होता है, सीनियर एकदम समझ लो कि बाप की तरह होता है। उसको ऐसा जब बाप डांटता है तो उसको दुख होता है कि हमने बच्चे को अपने डांटा है। ठीक है, हो सकता है कि उसने किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में काम किया, लेकिन जब कभी भी डांटा जाता तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को भी दुख होता है कि नाहक में डांट दिए, बच्चा भी खेल रहा था कुछ। लेकिन अगर ये समझ लो ना कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। बिल्कुल सही बात है। तो उस अनुशासन का हमेशा पालन करना चाहिए। और हमें भी हम सीखे हैं वही उनको सिखाएंगे, और जो आज मैं कर रहा हूँ वही कल वो अपने जूनियर के साथ भी करेंगे। हम ये नहीं कहते कि बहुत ज्यादा डांटना पीटना है, लेकिन नहीं, अनुशासन होना चाहिए, वही देश को महान बनाता है। बिल्कुल सही बात है, अनुशासन तो होना ही चाहिए। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन था आप ही के लिए था, शादी कब कर रहे हैं? हाँ यार, ये तो सही है, ये बहुत करंट, बहुत तगड़ा दिमाग चल रहा है। बस शादी हमारी हो जाएगी, शादी हमारी जब बस पोस्टिंग होने दो, पोस्टिंग आए, फिर उसके 1-1.5 साल बाद हो जाए, तो जेब भी गर्म हो जाए। जेब गर्म, मतलब लड़की देख रखी है या अभी देखेंगे? अब घर वाले सब डिसाइड करेंगे। घर वाले डिसाइड करेंगे। हाँ, घर वालों ने देख ही रखा होगा। अब हाँ, हमसे बताते नहीं है। नहीं तो उनको डर लगता है कि कहीं मैं वहीं पे जाने ना लो। अगर तुमसे बता दें तो कहीं अगर हमसे बता दिए तो पता चले मैं उसी शहर में घूम रहा हूँ। अच्छा, साथ साथ ये भी बता दीजिए दहेज क्या क्या ले रहे हैं? यार, दहेज नहीं कहते हैं, दहेज बैड वर्ड, ब्लेसिंग होती है। ब्लेसिंग। कोई हमें थोड़ी दे रहा है। मुझे क्या मिलेगा? वो भाई जो कोई देगा अपनी लड़की को देगा। मैं तो लड़की में ही खुश हूँ। अब बेड मिलेगा, उसमें सोएगा कौन? उसकी लड़की मुझे क्या करना है? मैं तो अभी भी हॉस्टल में सो जाता हूँ, एक अपने बेड पर। अगर 4 व्हीलर मिल भी गया तो कौन चलेगा, बैठेगा? एसी मिलेगा कौन सोएगा? लड़की। हम तो कहीं भी सो लेंगे, ड्यूटी लगी, कहीं पर भी सो जाते हैं। हमारा क्या है, ड्यूटी की चेयर पे हम सो जाते हैं। अच्छा, एक जो लास्ट क्वेश्चन मेरा था, बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि आपका और मेरा चेहरा मैच करता है, क्या आपसे किसी ने ऐसा कहा कि? बहुत सारे दोस्त बोल चुके हैं यार, हमारे बैच में तो बहुत सारे लोग हमसे बोल चुके हैं कि शायद का तुम्हारा बिल्कुल चेहरा एक जैसा ही मिलता है। अच्छा, भाई की तरह। हमने कहा हाँ, छोटा भाई है अपना। आपको लगता है कि हम दोनों लोगों का चेहरा एक जैसा मिलता है? हाँ, नहीं, हम तो है, थोड़ा सा मैचिंग है, लेकिन हम लोग थोड़ा ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन मैचिंग है, ये नहीं है। अच्छा, हाँ, अबे तो मुझे जाना पड़ेगा पेडिग्री पर। इसी दिन दोनों की हिस्ट्री लेके निकाल के बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बॉस आप लोगों का, आप लोग हमारे चैनल पे आए। इसी के साथ साथ हम शो का अंत करते हैं। थैंक यू सो मच, सभी लोगों को धन्यवाद।